नमस्कार दोस्तों। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और आने वाले समय में और भी उम्मीदवारों की लिस्ट आएंगी। अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपनी लिस्ट जारी करेंगी। अभी जैसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस है तो वो सीट अपना बंटवारा करके अपनी लिस्ट जारी करेंगे। हमको ये समझने की जरूरत है कि सत्ता बदलने से, एक पार्टी को उठा करके दूसरी पार्टी की सत्ता ले आने से देश का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाता है जिसकी हमको उम्मीद होती है। हमको लगता है कि इस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने से या इस व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से बहुत अच्छा विकास होगा। ऑल ओवर जो टीम जो होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, नीचे जो काम करने वाले जो सांसद हैं या मंत्री हैं, वो तो वही लोग हैं जो पिछले 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो उनकी वही जो चरित्र रहेगा, उनका वही अभ्यास रहेगा, उनको तो वही आदत लगी हुई है भ्रष्टाचार करने की। आगे से नहीं तो पीछे से करेंगे। यदि भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा तो काम करना ही बंद कर देंगे। एक जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने जरूर एक एग्जाम्पल सेट किया है, लेकिन पार्टी को यदि हम परे हटा दें, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो ये नहीं कहती कि हम देश का विकास नहीं करेंगे। सभी पार्टियां कहती है कि हम देश का विकास करेंगे और देश को हम तरक्की की राह पर लेकर के जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो नेता हैं, वो ज्यादातर मतलब गैर परंपरागत राजनीति से आते हैं। मतलब उनकी कोई फैमिली के अंदर या उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है कि उन्होंने बहुत राजनीति करी है। यदि हम हेड ऑफ द जो पार्टी को देखें तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो उन्होंने आईआईटी में पढ़ाई करी और फिर अधिकारी बने और फिर वो एक आंदोलन के तहत में राजनीति में आए और उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो पूरी जो पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट उन्होंने किया है और मतलब ये दिखाया है कि देखो इस प्रकार से भी काम किया जा सकता है। जो सिर्फ हमको लगता था कि ऐसा मतलब कि हमको मतलब ऐसा लगता था कि ये काम हो ही नहीं सकता, कि ये तो इम्पॉसिबल है, या हम सपनों में सोचा करते थे, उस काम को भी उन्होंने करके दिखाया है। मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो हमको ये समझ में आता है कि नेता अच्छे होने चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो। यदि नेता अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा। पार्टियों की विचारधाराओं में ज्यादा फर्क नहीं होता है, मतलब मूलतः वो यही है कि हम देश का विकास करेंगे। यदि कुछ एक छोटी मोटी बातों को हम छोड़ दिया जाए तो यही है कि हम देश का विकास करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सुरक्षा, पानी, सब व्यवस्था हम करेंगे। यही पार्टियों का रहता है एजेंडा और वो जनता के बीच में जाती है। अब जनता को देखना है कि जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है वो जो लोग हैं वो जनता से सरोकार रखते हैं, वो अच्छे उम्मीदवार हैं या नहीं है। 2014 के चुनावों में, 2019 के चुनावों में सबने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट किया, किसी को भी टिकट दे दिया, चाहे से कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है या कोई संत महात्मा है, सबको चुनाव में लोगों ने वोट दिया, उनको जिता करके लोकसभा में भेजा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इन 10 सालों में कोई काम नहीं किया, या फिर कई लोगों ने पार्टी बदल ली। मैं 2 साल लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के अंदर। यहां से 2014 के अंदर चुनाव जितवाया हरीश जी मीना जी को। उन्होंने कोई काम नहीं किया, गांव में नहीं गए, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर की बात तो छोड़ दीजिए आप, इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी उन्होंने जनता से संवाद स्थापित करने की, उनकी समस्याएं सुनने की कोई भी प्रयास उन्होंने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। वो फिर 2018 के अंदर उन्होंने पार्टी बदल ली और वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से वो एमएलए बन गए। उसके बाद में जसकौर जी मीना जो महिला है वो चुनाव लड़ी 2019 के अंदर, तो बीजेपी से उनको फिर चुनाव जितवाया। उनके भी वही हाल रहा और उन्होंने भी वही काम किया जो हरीश जी ने किया। जनता से कोई मतलब नहीं रखा, जहां जनता के बीच में जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके बीच में एक संवाद स्थापित करना, परेशानियों को सुनना, कोई काम नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी एक ऑफिस जो रहता है जिला परिषद के अंदर, वो भी एक नाम मात्र ऑफिस बन करके रह गया। लोगों को पता भी नहीं कि हमारी सांसद कौन है। तो ये हाल है। अभी भी देखिए आप, नागौर से टिकट दिया गया ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने, वो कांग्रेस में थी पहले। महेंद्रजीत मालवीय वो कांग्रेस में थे। तो पार्टियां बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस
एक आइडियोलॉजी थोड़ा रहता है फर्क, क्योंकि जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा कि नेता अच्छे होने चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो। यदि नेता अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा, और हमें उन लोगों को चुनाव जितवाना पड़ेगा जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता से सरोकार रखते हैं और जनता का दर्द समझते हैं, और उनके अंदर यदि वो दर्द का भाव है कि वो दूसरे के दर्द को, खुद का दर्द फील करते हैं, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। पंजाब के अंदर जनता ने ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव जितवाए हैं जो मतलब कि मेडिकल की दुकान पे काम करते हैं, जो परचूनी की दुकान पे काम करते हैं, और बड़े बड़े दिग्गजों से मेरा मतलब ये है कि जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा राजनीति को लेकर के, और उनके परिवार से मतलब बड़े बड़े पैसे वाले, धनबल, बाहुबल, और जो उनके परिवार से पहले बहुत सारे एमएलए रहे, मंत्री रहे, इवन मुख्यमंत्री रहे, उनको भी जनता ने नकार दिया और हरा दिया। तो जनता से मेरी अपील है, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आपसे यही है कि आप प्लीज उन लोगों को चुने जो अच्छे लोग हैं, भले से किसी भी पार्टी में हो। फिर मजबूरन पार्टियों को भी उन नेताओं को टिकट देना पड़ेगा जो अच्छा काम करते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, और धनबल को ना देख करके, बाहुबल को ना देख करके, स्टार को नहीं देख करके, फिल्म अभिनेत्रियों को मतलब आप टिकट दे देते हैं, और वो फिर फोटोशूट करा करके, मुझे ध्यान में आ रहा है मथुरा से सांसद है हेमा मालिनी जी, अभी भी उनको टिकट दिया गया है। वो फसल कटाते हुए तस्वीर खिंचवाती है खेतों में जाकर के, महिलाओं के बीच में जाकर के, और फिर बाद में 5 साल तक उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब एक बार जब वो प्रचार प्रसार करेंगी तो फोटो खिंचवाएंगी, बाद में कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि आप समझिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका वाकई में काम, पॉलिटिक्स का काम ये है कि जो लोग पीछे रह गए हैं स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और अन्य प्रकार के जो विकास के जो कार्य हैं उनके अंदर, तो उनको हम कैसे उन लोगों के साथ में लेकर के आए, या उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, इसलिए पॉलिटिक्स होती है। तो उन लोगों को चुना जाए जो वाकई में जनता का विकास करना जानते हैं, और जिनकी नीयत भी है, और पढ़े लिखे लोग हों। उन लोगों को मतलब आपने वोट दे दिया जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, जनता ऐसा क्यों करती है। तो आप उनको चुनिए जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से सरोकार रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए, क्योंकि अभी लहर कांग्रेस की है, तो मतलब कि कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अभी लहर बीजेपी की है तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हमको तो सत्ता हासिल करनी है और सत्ता का मजा लूटना है, पार्टी कोई सी भी हो। ये नेताओं का हाल रहता है। तो जनता को समझना पड़ेगा कि आपने तो अपने उम्मीदवार सेलेक्ट कर दिए, लेकिन हम अब सेलेक्ट करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पार्टी ना देख करके आपको देखना है कि कैंडिडेट कैसा है। तो कैंडिडेट को आप वोट करें, ना कि पार्टी को।